डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एसएस की बुक का 19 चैप्टर कर रहे हैं। 19 चैप्टर मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। 19 चैप्टर है हमारा हमारी गौरवमयी विरासत। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत की भाषा, पोशाक, नृत्य और संगीत के बारे में पढ़ लिया था। अब हम नृत्य के संगीत के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा का धनी है। भारतीय संगीत दो प्रकार से गाया जाता है। उत्तर का हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण का कर्नाटक संगीत। संगीत की दोनों शैलियां रागों पर आधारित है। विभिन्न राग विभिन्न समय, ऋतु और अवसरों पर गाए जाते हैं। तानसेन जो थे वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे और उनके नवरत्नों में एक थे। उन्होंने बहुत से राग बनाए। इस शास्त्रीय संगीत में बहुत से वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से सितार, वीणा, सरोद, तबला, बांसुरी, ढोलक आदि कुछ वाद्य यंत्र हैं जो कि शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद अमजद अली खान और जाकिर हुसैन कुछ जाने माने भारतीय संगीतकार हैं। उसके बाद है चित्रकला। चित्रकला अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। भारत में बहुत प्राचीन काल में चित्रकला फली फूली है। भारतीय चित्रकला की अपनी शैली है। मुगल अपने साथ फारसी कलाकारों को लेकर आए, जिससे कि एक मुगल भारतीय से मिली जुली शैली का विकास हुआ। भित्ति यानी दीवार चित्रण, माने दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्रण कहा जाता है। भित्ति चित्रण जो है दीवारों पर बनाए जाते हैं। अजंता गुफा और कैलाशनाथ मंदिर जो है वहाँ की भित्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। अजंता गुफा की चित्रकला बहुत सुंदर है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं, यानी कि जो चित्र बने हुए हैं वो महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं बताते हैं। ये चित्र जो है वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए थे। सूक्ष्म चित्रकला, एक तो होती है भित्ति चित्रकला और दूसरी होती है सूक्ष्म चित्रकला। भित्ति चित्रकला दीवारों पर बनाई जाती है और सूक्ष्म चित्रकला किसी लचीले पदार्थ जैसे कागज या वस्त्र पर बनाई जाती है। कुछ राजस्थानी और मुगल सूक्ष्म चित्रकलाएं राजस्थान में देखी जा सकती है। आधुनिक समय में M.F. हुसैन, जैमिनी राय, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, एंजोली इला मेनन अपने चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये कुछ प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वास्तुकला। वास्तुकला कहते हैं बेटा भवन निर्माण कला को। जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है ना वो वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। भारत अपनी इमारतों की आश्चर्यजनक रूपरेखा के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों से यह पता चलता है कि यहाँ बहुत ही व्यवस्थित नगर थे, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी नगर योजना जो है वो बहुत ही अच्छी है। भारतीय मंदिर और धार्मिक इमारतें वास्तुकला के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। हमें विश्व के हमारे जो वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है वो ताजमहल है। ताजमहल जो है वो हमारे देश में उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में स्थित है और ताजमहल जो है विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों में से ताजमहल भी एक है। इसका विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक होने का गौरव जो हमारे ये जो ताजमहल है इसे प्राप्त है। दूसरे प्रसिद्ध दक्षिण जो स्तूप है सारनाथ और सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे, काफ़ी प्रसिद्ध है सारनाथ के स्तूप और सांची के स्तूप। और स्तूप जो होते हैं बेटा वो एक तरह से बौद्ध धर्म के जो भी तीर्थंकर हुए थे उन तीर्थंकरों के इनमें अवशेष रखे होते हैं। दूसरे प्रसिद्ध स्तूप जो है वो अमरावती, नागार्जुन कोंडा, जग्यापेटा घंटाशाला में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक पहाड़ी को यानी पूरी एक बहुत बड़ी इस तरह से पहाड़ था, उस पहाड़ को काट काट के बनाया गया। उसमें ईंटों का इस्तेमाल या अन्य पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। माउंट आबू, खजुराहो, मदुरई, तंजौर, कोणार्क,
तिरुपति और रामेश्वर के हिंदू और जैन मंदिर जो है वो भी वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बाद गोल गुंबद, विश्व में सबसे बड़े गुंबदों में से एक है गोल गुंबद। दिल्ली की कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, आगरा की फतेहपुर सीकरी का जो दरवाजा है वो, ये महान वास्तुकला के उदाहरण हैं। विशाल चर्च, संग्रहालय यानी म्यूजियम और राजकीय इमारतें ब्रिटिश वास्तुकला के उदाहरण हैं। ब्रिटिश काल के दौरान ये बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं। इसके अलावा दिल्ली में संसद भवन और इंडिया गेट, मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये भी वास्तुकला के अच्छे उदाहरण हैं। राजस्थान, ग्वालियर और चित्तौड़गढ़ के किले देश के महान वास्तुकला के अंग हैं। दिल्ली में बहाई मंदिर, मुंबई और जयपुर की जो असेंबली इमारत है वो, बेंगलुरु की विधानसभा और दिल्ली में दिल्ली नगर निगम का जो कार्यालय है वो आधुनिक और भव्य इमारतें हैं। उसके बाद है पर्व यानी फेस्टिवल, त्यौहार कौन कौन से हमारे देश में मनाए जाते हैं। भारत को पर्वों की भूमि या त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में बहुत सारे पर्व या त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं: राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार और फसली त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसे पूरा देश जो है एक साथ मिलकर मनाता है। उसके बाद है धार्मिक पर्व हैं दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, गुरु पर्व, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, गुड फ्राइडे ये आदि महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व हैं। और उसके बाद है फसली पर्व बहुत से पर्व ऋतुओं को बदलने यानी कि मौसम के बदलने के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, वैसाखी, ओणम, पोंगल, बसंत पंचमी आदि फसली पर्व है। उस समय फसलें पककर तैयार होती हैं और ये घर में नया धन धान्य आता है, इसलिए ये पर्व बड़े हर्षोल्लास और खुशी और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।